नमस्कार, हर हर महादेव। आइए मित्रों, आप सभी श्रेष्ठ दर्शकों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आचार्य मनोज सनातन संस्कृति में। आज का जो मेरा विषय है वह सभी माता पिता के लिए है। जैसा कि हम आज के इस समाज में देख रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, आज की जो नई युवा पीढ़ी है, उन युवा पीढ़ी में संस्कारों की बहुत ही कमी हो गई है। और जिन संस्कारों की कमी के कारण से जब वह बच्चे कुछ वरिष्ठ हो जा रहे हैं या फिर अपने कार्य क्षेत्र में वह चले जा रहे हैं और उसके बाद जब अपने गृहस्थ आश्रम पर पहुंच रहे हैं, तो माता पिता को उस भाव से नहीं देखते हैं जिस भाव से हमारी सनातन संस्कृति में पहले से देखा जाता था। अर्थात माता पिता सर्वश्रेष्ठ होते हैं और जिन्होंने हमें इस संसार में लाया होता है, जिनके द्वारा हम यहाँ आए होते हैं और फिर उनके द्वारा ही हमें शिक्षा प्राप्त होती है और उसी शिक्षा के कारण से फिर हम अपना भविष्य के बारे में सोचते हैं या हमारा भविष्य जो है उज्जवल रहता है। तो वह हमारा भविष्य बनाने में जो सर्वश्रेष्ठ स्थान होता है वो माता पिता का होता है। तो माता पिता ही प्रथम पाठशाला बच्चे की होती हैं और बच्चा पढ़ना लिखना बोलना चालना और उसकी जो संस्कृति है, उसके में जो संस्कार हैं वो उससे घर से ही प्राप्त होते हैं। तो इसलिए सर्वप्रथम हमको अपने घर से ही उनको संस्कार देना है। जैसे कि हमारी नीति में पहले से कहा गया है कि माता शत्रु पिता वैरी येन बालोन पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। अर्थात वह माता पिता शत्रु या वैरी के समान हैं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। और जिस प्रकार से बहुत सारे कौवों के बीच में हंस अकेला शोभा नहीं देता है, तो उसी प्रकार से बहुत सारे विद्वानों के सामने वह जो मूर्ख होगा या जो अनपढ़ होगा, जिसको संस्कार नहीं होंगे, जिसको पढ़ना लिखना नहीं होगा, तो वह शोभा नहीं देगा। इसलिए इसको हम सरल भाषा में समझें, तो आज की भाषा में हम समझें तो संस्कार के रूप में इसको समझना चाहिए। क्योंकि हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने से या उन्हें अच्छी शिक्षा देने से वह संस्कारवान रहेंगे, जिससे कि माता पिता का भी भविष्य उज्जवल रहेगा और उन सभी बच्चों का भी भविष्य उज्जवल रहेगा। वह अपने माता पिता के प्रति सदैव अनुकूल रहेंगे, वह कभी भी प्रतिकूल अवस्था में नहीं जाएंगे और माता पिता भी अपने बच्चों के साथ वह अनुकूल रहेंगे, अर्थात एक दूसरे के पूरक रहेंगे। तो हमें इस प्रकार से बच्चों को शिक्षा देनी है कि जैसे ही वह वरिष्ठ हो जाते हैं तो वह अपने माता पिता के प्रति वह जो है सदैव अच्छी भावना प्रकट करें या अपने माता पिता को सर्वश्रेष्ठ समझें, जिससे माता पिता और उन बच्चों में जो है आपसी मतभेद न होवे और एक दूसरे को समझें। तो इसलिए यह सदैव ध्यान रखना है कि बचपन से ही बच्चों को हमने अपने संस्कार देने। हमारे सनातन संस्कृति में तो इतनी सुंदर व्यवस्था बनाई है कि यदि हम उस व्यवस्था को अपने साथ ले करके चलें तो हम कभी भी अव्यवस्थित नहीं होंगे। हमारी सनातन संस्कृति अपने आप में सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। इसमें बच्चे को अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, अर्थात बच्चों को हमेशा जो है अच्छी दिशा की ओर ले जाने का उसमें प्रयास किया जाता है। और हमारी जो अपनी जो पद्धति है, हमारी जो सनातन संस्कृति है, इस संस्कृति में बच्चा कैसे उठता है, कैसे उसको बैठना चाहिए और कैसे उसको समाज में चलना चाहिए और किन लोगों के साथ उसको जाना चाहिए, ये सारी बातें हमारी संस्कृति में बड़े बृहद रूप में दिया गया है। हम जब अपने बच्चों का संस्कार करते हैं तो उन संस्कारों के साथ साथ में शिक्षा उनको दी जाती है। जब हम यज्ञोपवीत संस्कार अपने बच्चों का करते हैं तो यज्ञोपवीत संस्कार में सारी संस्कृति के बारे में उनको बताया जाता है कि ऐसे तुम्हें पढ़ना है और ऐसे तुम्हें लिखना है, इन लोगों के साथ तुम्हें उठना बैठना है और इस तरह से तुम्हें व्यवहार करना है। ये सब कुछ उसको शिक्षा दी जाती है। और यह शिक्षा जो है माता पिता जब हम अपने बच्चों को यह शिक्षा देंगे तो इस शिक्षा से ही हम आपस में हमारे जो है मतभेद कभी नहीं होंगे और हम दोनों अर्थात माता पिता भी और उधर संतान भी, वह सब दोनों जो हैं दोनों पक्ष बड़े आनंदित से रहेंगे और कभी भी उन दोनों के बीच में कोई मतभेद नहीं होंगे और आपस में उनके व्यवहार भी अच्छे होंगे और एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की पीड़ा को समझेंगे। बच्चे माता पिता की पीड़ा को समझेंगे और माता पिता बच्चों की पीड़ा को समझेंगे कि उन्हें अभी क्या आवश्यकता है, अभी वो क्या कर रहे हैं और उन्हें क्या करना चाहिए, और इसी तरह से वो एक दूसरे को समझेंगे, जिससे हमारा जो है घर संसार बड़े ही आनंदित से रहता है।
और हम देख रहे हैं आज के समाज में कि माता पिता के प्रति बच्चों में उतना सुंदर व्यवहार नहीं रह गया है, क्योंकि हम अपने घर में इस प्रकार के व्यवहार से रहते ही नहीं हैं। हम आपस में लड़ते झगड़ते हैं, जिससे जो है हमारे बच्चों को वह संस्कार मिलते हैं, और जैसा हम व्यवहार करते हैं उन्हीं व्यवहार को वो पकड़ लेते हैं। क्योंकि बच्चा एक ऐसा एक इस प्रकार का पात्र है कि वह जैसा सीखता है या जैसा देखता है उसी प्रकार से वो व्यवहार करने लगता है। उसे लगता है कि यह ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो इस तरह से वो उसको अपनाने लगता है, और जिस प्रकार से धीरे 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 वो उसको अपनाता है तो फिर वो उसकी प्रकृति में आ जाता है। तो इसलिए उस प्रकृति को न आने के लिए हमें अपने आप को अनुशासित रखना पड़ेगा। हमारा अनुशासन यदि अगर अच्छा होगा तो उनका अनुशासन भी होगा, जिससे कि कल के दिन में हमें यह देखने को नहीं मिलेगा कि हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते हैं या वह हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं। आज के समाज में हम देख रहे हैं कि जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनको वृद्धाश्रम में जाना पड़ रहा है, या फिर आपस में उनके अच्छे व्यवहार नहीं हैं तो माता पिता कहीं और रह रहे हैं और बच्चे कहीं और रह रहे हैं। क्यों? यह सब हमारी शिक्षा के कारण से है। हमें लगता है, हम अपने आप में यह सोचते हैं, माता पिता यह सोचते हैं कि हमारे बच्चे हमें छोड़कर जा रहे हैं या हमारे साथ नहीं रह रहे हैं। यह कारण इसको हम समझें तो इसका कारण हम माता पिता या माता पिता स्वयं भी हैं, क्योंकि उनको ऐसे संस्कार मिले ही नहीं कि उनके अंदर ये भावना आए। क्योंकि यदि बचपन से ही ये संस्कार उन बच्चों में आए होंगे और वह बड़े होकर के भी उन संस्कारों के पीछे पीछे वो चलेंगे, उनके अनुकूल ही वह रहेंगे, जिससे कि न माता पिता अलग रहेंगे और न ही पुत्र या पुत्रियाँ वो दूर रहेंगी। तो इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है, सभी माता पिता से, और जिनके छोटे छोटे अभी बच्चे हैं उनके लिए खास करके यह मेरा यह जो विशेष आज का कार्यक्रम है और जो भी मैं बात कर रहा हूँ उनके लिए। क्योंकि अगर हम बचपन से ही उन बच्चों में इस प्रकार संस्कार डालेंगे तो वह बच्चे अवश्य ही बड़े होकर के उन संस्कारों के साथ ही वह चलेंगे, जिससे कि उन्हें कभी भी पीड़ा नहीं होगी। तो इसलिए मित्रों, आप सभी मेरी बात को समझ रहे होंगे, और मेरा यह एक अपना एक प्रयास है कि मैं अपनी सनातन संस्कृति को पुनः जागृत करूं। हमारी संस्कृति में जो भी विषय हैं उन विषयों को सब लोग जानें, और हमारा अधिकार है, माता पिता का ये अधिकार है कि बच्चों को हमारी संस्कृति के बारे में बताना है। हमारी संस्कृति कैसी है और हम किन संस्कृति से आते हैं और हमारी संस्कृति के अंदर क्या शिक्षा है। हमारी शिक्षा जो है सर्वश्रेष्ठ शिक्षा है, और कहीं भी आप दुनिया के किसी भी देशों में आप जाइए, जितने सुंदर संस्कार हमारी संस्कृति में है, हमारे सनातन धर्म में है, ऐसे संस्कार किसी अन्य धर्म में नहीं है। वे जो है अन्य धर्मों के प्रति कभी भी इस प्रकार से नहीं सोचते हैं कि सब धर्म एक समान नहीं सोचते, लेकिन हमारा सनातन धर्म ऐसा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। हमारा सनातन जो है यह सिखाता है कि सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग संतुष्ट रहें, सभी लोग आनंदित रहें, सबके बारे में हम सोचते हैं। अर्थात वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार जो है हमारा परिवार है, ऐसा केवल सनातन धर्म ही समझता है। अन्य धर्म वाले नहीं समझते हैं। वे सब लोग स्वार्थी होते हैं और अपने स्वार्थ को वह सिद्ध करने के लिए काम करते हैं। लेकिन हमारे सनातन धर्म में मनुष्य स्वार्थी न के बराबर होता है, वह सबको एक समान एक रूप में देखता है, और यही प्रकार हमारा सनातन धर्म है। तो ऐसा यदि हम देख कर ऐसा सोचते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो हम बड़े आनंदित रहेंगे। तो इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि इस प्रकार की शिक्षा प्रत्येक दिन नए नए विषय पर चर्चा करके अपने बच्चों को देवें, जिससे बच्चे संस्कारवान होवें और बच्चों में अच्छी बुद्धि आवे और वो पढ़ने लिखने में उनका मन लगे, और इस भौतिक युग में भी वह जो है अपने संस्कारों को बनाए रखें। ऐसा मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप अपने बच्चों के साथ व्यवहार करें और उनको संस्कारवान बनाएं। धन्यवाद। और आज के विषय को मुझे लगता है कि आप सभी लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे और समझेंगे, तो जिससे कि मुझे आशा है कि निकट भविष्य में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वह इन विषयों को समझेंगे और इन विषयों के साथ साथ में वह अनुशासित रहेंगे। आप सभी लोगों का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी वीडियो को सुनने के बाद और अनेक प्रकार इसी प्रकार से नई नई वीडियो को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद। हर हर महादेव।